जनूबी मुंबई यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके, जिसमें मुंबा देवी और दूसरे इलाके जो शामिल हैं, उमर खाड़ी, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मखदूश इमारतें हैं। 500 से ज़ायद पुरानी, कमज़ोर और पुरानी इमारतें हैं जिनकी मरम्मत जो है बेहद ज़रूरी है। और मुंबई में इस दौरान बारिश बहुत तेज़ है और कल जो है इस इलाके में एक हादसा पेश आया था कि एक बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो गिरा, जिसकी वजह से एक खातून ज़ख्मी हो गई। उन्हें मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाकाई रुकन असम्बली अमीन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन पटेल ने इस मामले को लेकर आज असम्बली में ये सवाल किया है और साथ में ये मुतालबा किया है कि महाडा जो रिपेयरिंग की जिम्मेदारी जो महाडा की होती है उसे जो है उसके ज़रिए ये कराया जाए, क्योंकि उनको फ़ंड दिया जाए, क्योंकि उनके पास फ़ंड नहीं है, जिसकी वजह से ये इमारतें पूरी तरह से जो है इन इमारतों को जो है मरम्मत, इनकी जो काम है वो बाकी है। अमीन पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या रहा है, क्या सवालात आपके रहे? पिछले कई दिनों से, बारिश से पहले से मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि माडा के पास रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास पैसा नहीं है, उनका फंड बहुत कम है। गवर्नमेंट ने उसको इमीडिएटली ज़्यादा फंड देना चाहिए ताकि बिल्डिंगों का काम शुरू हो। ये तो बारिश है, बारिश में कल रात में मेरी मतदार संघ के अंदर कुम्हारवाड़ा में और उमरखाड़ी में 3 हादसे हो गए। कुम्हारवाड़ा के हादसे में एक हमारी बहन जो है वो स्लैब के साथ में नीचे गिर गई, उसको जख्मी हो गई, उसको जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया। उमरखाड़ी के अंदर गंगा सागर और कलबर सोसाइटी के अंदर हादसे हो गए हैं। ये हादसे बारिश के बाद और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पानी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, वो बिल्डिंग वजन वाली हो जाती है और कमज़ोर हिस्सा गिर जाता है। मैंने आज असेंबली के अंदर स्पीकर के द्वारा मांग की है कि इमीडिएटली रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को पैसा देना चाहिए, ताकि जो मुंबई में मुंबा देवी और दक्षिण मुंबई में जो रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर जो बिल्डिंग आती है उसका रिपेयर हो। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले कई सालों से उमरखाड़ी में 20 बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट रुका हुआ है। आर्किटेक्ट है जिसको माडा ने अपॉइंट किया है, वो काम नहीं कर रहा है। उस आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और माडा ने उन 20 बिल्डिंगों के अंदर, जिसमें ओमकार है, गंगा सागर है, ऐसी सब बिल्डिंगें हैं, जिसका इमीडिएटली रिडेवलपमेंट काम शुरू होना चाहिए, वरना वहाँ पे बड़ा हादसा होगा और कई लोग की जान जा सकती है। ये हादसे रोकने के लिए माडा ने तुरंत सब कार्रवाई करनी चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि इस इलाके में जो मखदूश इमारतें हैं, कमज़ोर इमारतें हैं, उनकी तादाद क्या हो सकती है? तकरीबन मेरे मतदार संघ में 500 बिल्डिंग ऐसी होगी जिसकी रिपेयरिंग आज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस के सामने हारून मंजिल है, उसका एक पोर्शन गिर गया है। लोग बार है, जॉली चेंबर है जिसका रिपेयर रुका हुआ है। रजाक बिल्डिंग पिछले दिनों में गिरी थी, उसका रिपेयरिंग रुका हुआ है। हर बिल्डिंग, हर गली मोहल्ले के अंदर 2, 5, 10 बिल्डिंग है जिसकी रिपेयरिंग जकरिया मस्जिद स्ट्रीट के अंदर है। बिल्डिंग रिपेयर में जाती है, लोगों को ट्रांजिट नहीं मिलता है। हमारी बहनें परेशान हो रही है कि उनको ट्रांजिट के अंदर घर नहीं मिल रहे। ट्रांजिट के अंदर घर ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ रह नहीं सकते, जहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर फौरन इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो बिल्डिंग डिलेपेड और डेंजरस है उनके लोगों को सेफ जगहों पे ट्रांजिट मिलनी चाहिए मुंबई के अंदर, और इन बिल्डिंगों को फंड देके ताबड़तोड़ इन बिल्डिंगों की रिपेयर का काम शुरू करना चाहिए। कई ऐसे लैंडलॉर्ड हैं, उनकी शिकायत है कि हम बीएमसी से, महाडा से और दूसरी जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे बात करते हैं, बावजूद उसके उनकी जानिब से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बारिश जब होती है तो नोटिस लगा के चले जाते हैं। सी वार्ड का है, आप देखिए कि ये इस तरह से जो है उन्होंने कंप्लेन किया है और सी वार्ड से इस तरह की नोटिस चिपका के चले जाते हैं कि आप देखिए कि लोग जो है, जबकि उनकी जानिब से लगातार कंप्लेन की जाती है, उसके बाद भी जो है इनकी इस तरह से नोटिस पेस्ट करके चले जाते हैं। तो आप मानते हैं कि जो लैंडलॉर्ड तो पहले ही बोल रहा है कि रिपेयरिंग कराओ, तो ये वजह क्या है कि जो बीएमसी हुक्काम है या वो महाडा से क्यों नहीं कहते, अपनी कमियों को छुपाने के लिए नोटिस ऐसे चिपका के जाते हैं? बीएमसी और माडा बारिश के पहले खाना पूरी का काम करते हैं, सिर्फ आते हैं, देखते चले आते। ये काम 365 दिन का है। माडा ने लगातार, बीएमसी ने लगातार इन बिल्डिंगों को किस तरह से रिपेयर किया जाए, इन बिल्डिंगों को किस तरह से सेव किया जाए, इन बिल्डिंगों के रिपेयर के लिए पैसा सरकार से ले करके इन बिल्डिंगों का काम शुरू करना चाहिए। मेरी तो ये मांग रहेगी कि ये हादसे जो होते हैं तो कंसर्न ऑफिसर पे माडा और बीएमसी ने कार्रवाई करना चाहिए कि वक्त रहते ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई। एक और आखिरी सवाल है मेरा कि जो मकीन है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मकीन भी जो है एरिया छोड़ के जाना नहीं चाहते मरम्मत की वजह से? कुछ ऐसी भी बातें सामने आई है। देखिए, जो टेनेंट है, जो मकीनों, क्यों नहीं जाना चाहते? वो क्यों अपनी जान को धोखे में डाल करके अपने बाल बच्चों को मौत के साए में क्यों जीने पे मजबूर करते? क्योंकि माडा के पास
शहर के अंदर ट्रांजिट कैंप नहीं है। माडा ने इमीडिएटली शहर के अंदर ट्रांजिट कैंप का अकोमोडेशन करना चाहिए और जो बिल्डिंग डेवलप्ड है, डेंजरस है, जो बिल्डिंग 88-3 होने वाली है या जो बिल्डिंग को खाली कराने का, उनको शहर के अंदर रहना चाहिए। आप उनको दूर बोरीवली से भी आगे ले जाके रखेंगे, उनके बच्चों के यहाँ स्कूल है, उनका यहाँ कारोबार है, वो कैसे जी पाएंगे? आदमी क्यों मरने के लिए वहाँ पे रह रहा है? क्योंकि उसके पास कोई पर्याय उपाय नहीं है और सरकार उसके लिए उपाय करना चाहिए। माडा की जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है कि उनको सेफ जगह पे ट्रांजिट में मुंबई शहर के अंदर शिफ्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमीन पटेल, रुकन असेंबली, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मकीनों को लेकर अगर कहा जाए, उनका कहना है कि अगर माडा या जो बीएमसी है उनके लिए जो एक अल्टरनेट ऑप्शन रखती है, ट्रांजिट कैंप बनाती है, यानी कि मरम्मत के दौरान या उस तरफ वो वहाँ रहें, अगर ये रास्ता मुंबई में ही अगर वो कहीं ना कहीं अगर बनाएं तो जो मकीन है उनको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। मकीनों को दिक्कत इस बात की है कि उनका आशियाना छोड़ के वो मुंबई से तकरीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर उनको जाने की बात की जाती है। यही वजह है कि मकीन जो है मौत के मुंह में जाना गवारा करते हैं, बल्कि अपनी बिल्डिंग छोड़ना गवारा नहीं करते। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।